नमस्कार दोस्तों। आज हम एक शब्द बहुत बड़ी हानि कर देता है। आज गुरु जी के आशीर्वाद से आज हम बात करेंगे। एक शब्द बहुत बड़ी हानि कर देता है और जीवन में और अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में उससे बहुत बड़ी हानि हो जाती है। शब्द को सोच समझ के बोलना चाहिए। तो शब्द जो मुँह से निकल जाता है उसका बहुत अच्छा परिणाम भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। तो एक शब्द बोला हुआ, मुँह से निकला हुआ शब्द लोगों को बहुत दुख दे जाता है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जो भी मुँह से बोलें बड़े सावधानी से बोलें, बड़ी समझ से बोलें कि जो आपसे बोले हुए शब्द दूसरे को बहुत दुख दे सकते हैं, बहुत खुशी दे सकते हैं। इसलिए शब्दों को बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए कि ऐसा बोलिए कि बोलने से दूसरे आदमी को खुशी प्राप्त हो। जो बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए कहते हैं अपना ऐसा बोलिए दूसरे को सुख हो, दुख ना हो। ऐसी वाणी बोलिए जो अपना आपा खो और उनको शीतल करे, आपको सुख हो। ये कबीरदास जी का दोहा है। ये दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसी हम जीवन में हर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए दूसरे को कष्ट ना हो। तो आदमी की शक्ल से, चेहरे से, उनसे पद से पहचान नहीं होती, उससे ज़बान से पहचान होती है, उसकी वाणी से पहचान होती है। इंसान की पहचान वाणी से की जाती है। हम किसी अनजान आदमी से मिलते हैं पहली बार, उसको रंग रूप के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उसके चरित्र, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी वाणी से ही बता सकते हैं उसका स्वभाव कैसा होगा। एक बार मिलने से आदमी की वाणी से ही पता चलता है वो कितना अच्छा आदमी है और कितना बड़ा है। उसकी इसकी उसकी जो कर्म कैसे हैं, वाणी से ही अंदाज़ा लग जाता है उसके अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है। इसलिए वाणी को बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। एक ही शब्द बहुत बड़ी हानि कर देता है। जैसे महाभारत, एक ही शब्द है जो पूरे महाभारत को करा देता है। महाभारत में खाली द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था अंधे का अंधा, उसी शब्द दुर्योधन को चुभ गया और वही कारण महाभारत का बन गया था। आजकल हमारे देश में चल रहा है कॉकरोच। जो कॉकरोच शब्द है, एक ने बोला कॉकरोच, कॉकरोच ने देखो इतने बड़ा हंगामा किया था दिल्ली में, इतने बड़े पद से इस्तीफा दिलाया था नेता को। इसलिए कहते हैं एक शब्द आदमी को बहुत बड़ी हानि कर देता है समाज में, देश में। इसलिए कहते हैं कि शब्द बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। ऐसा शब्द बोलो कि जीवन में आदमी को खुशी प्राप्त हो, क्योंकि शब्द ही आदमी की पहचान करते हैं असलियत क्या है। अपने परिवार में, अपने समाज में आप अच्छे बोलोगे तो अच्छा ही मिलता है आपको। आप माता पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, बच्चे से जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा स्वभाव आपका होगा, उतना ही आपके प्रति लोग ज़्यादा प्रिय होंगे, आपसे प्यार करेंगे, आप उनसे प्यार करेंगे। क्योंकि शब्दों का बहुत ही है, सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसे शब्द ना बोलें कि दूसरे को हानि पहुंचाएं। और एक शब्द बहुत बड़ी हानि कर देता है। एग्जाम्पल के लिए महाभारत है, कॉकरोच जनता पार्टी है। कॉकरोच शब्द एक ने बोला था, वो पार्टी बन गई। पार्टी बन के बहुत बड़ी भीड़ बन गई थी। एक स्टूडेंट की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बन गई थी। वो पूरी पार्टी, उतनी बड़ी पार्टी को भी हिला सकती है। इसलिए कहता हूँ शब्द, और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने शब्द से लोगों को अपनी ओर खींचा और शांति की पहल की। इसलिए कहता हूँ शब्दों से ही ये सारा जीवन चलता है। आदमी शब्दों से पैसा कमाता है, शब्दों से हानि करता है, शब्दों से लाभ होता है। सब कुछ आदमी की वाणी ही है। जो जो मुँह से निकले हुए शब्द ही अच्छा बुरा और अच्छे बुरे की पहचान करना शब्द ही सिखाता है। शब्दों से ही आदमी को पता चलता है कौन क्या है। कभी शब्द लिखत में होते हैं, कभी देखने में, सुनने में होते हैं, कभी बोलने में होते हैं। शब्द ही होते हैं जो पूरे जीवन का चक्र चलता रहता है। हर शब्द से ही काम होते हैं। शब्दों के बिना कोई जीवन सभी का बेकार है। इसी कहते हैं शब्द बहुत ही जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसा शब्द बोलिए
जो दूसरे को सुख ना हो, दुख ना हो। सुख की प्राप्ति सुख की करता है। एक शब्द आदमी को दुख दे सकता है, एक शब्द आदमी को दुख दे सकता है। शब्द को खेल बहुत बड़ा खेल है, इसको समझें, इसको जीवन में उतारें और अच्छे शब्द बोलें परिवार के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए। जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। शब्द कभी पीछे नहीं छोड़ते। जो भी शब्द आप बोलेंगे वही आपको वापस मिलेंगे। जो आदमी जो जैसे शब्द बोलता है उसको वैसे ही शब्द सुनने को मिलते हैं, चाहे किसी रूप में मिले, बीमारी के रूप में मिले, बच्चों के रूप में मिले, चाहे माँ बाप के रूप में मिले, पत्नी के रूप में मिले। जो भी आप गलत शब्द उल्टे सीधे बोलते हैं समाज में या परिवार में, वो किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलते हैं। उनका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलता है, चाहे समझो या मत समझो। इसलिए कहते हैं शब्द बोले हुए आपको वापस ज़रूर मिलते हैं। जैसे आदमी इंसान कर्म करता है उसका कर्म कभी पीछे नहीं छोड़ता, वो किसी न किसी रूप में उसके सामने ज़रूर खड़ा होता है। या कर्म आप किसी के सामने करो या छुप के करो, कर्म कर्म होता है। अच्छा कर्म अच्छा होता है, बुरा कर्म बुरा होता है। जो भी बुरा कर्म होगा वो आप जैसा कर्म होगा वो आपके सामने खड़ा होगा। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा आपका साथ देगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा आपके सामने खड़ा होगा। उसका भुगतान भी खुद ही करोगे आप। जैसे कहते हैं ऐसी ही बोल है जैसी कर्म है। इंसान बोल भी उसी प्रकार के सामने खड़े हो जाते हैं जैसे इंसान बोलता है, जैसे उसकी वाणी होती है उसको वैसी ही वाणी सुननी पड़ती है, चाहे किसी रूप में सुननी पड़े। इसलिए कहता हूँ बोली को बहुत सावधानी से बोलिए, बोली को बोलिए तोल के, सोच समझ के बोलिए। वाणी वही है जो इंसान वही है जो बोली को बहुत सावधानी से साथ बोलते हैं और अपने कर्म को, अपनी वाणी को और अपने अच्छे कर्म को ही प्रधानता देते हैं। वही जीवन अच्छा व्यतीत करते हैं, उनको दुख नहीं होता, उनको आशीर्वाद मिलता है माता पिता का, भगवान का।